जय हिंद बच्चों। आज हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से क्लास 12 मैथ्स में जैक बोर्ड के बच्चों के लिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के कुछ और भी प्रॉब्लम को हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि ये सारे प्रॉब्लम हम लोग बर्मा गैस पेपर से सॉल्व कर रहे हैं और इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं आपका मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डिटेल में आपको समझाऊँ और उसका सॉल्यूशन भी मैं डिटेल में दूँ। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि शॉर्ट फॉर्म में जाना चाहते हैं। कहने का मतलब कि कुछ ऐसा ट्रिक बता दीजिए सर जिसके चलते जो है हमारा प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व हो जाए। बच्चों, ट्रिक के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी भी प्रॉब्लम को डिटेल में समझ जाते हैं और उसे बढ़िया तरह से बना लेते हैं तो आप खुद ही ट्रिक को डेवलप कर सकते हैं। तो ट्रिक के बहकावे में मत आइए। इससे हमेशा यह जो है ट्रिक आपको हमेशा के लिए साथ नहीं देता है। अगर आपको अच्छी जानकारी चाहिए तो किसी भी प्रॉब्लम को आप डिटेल में बनाइए। जब किसी एक प्रॉब्लम को आप बार बार डिटेल में बनाएंगे तो आप खुद ब खुद ट्रिक को डेवलप कर लेंगे। आप क्वेश्चन देख के ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। बर्मा गैस पेपर में जो आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। और पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हमने दिया था। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे के प्रॉब्लम को। क्योंकि आगे का प्रॉब्लम जितने भी हैं आपको पूरा डिटेल में बनने वाला है और बहुत ज़्यादा समय लेने वाला है। एक एक प्रॉब्लम सिर्फ कहने का ऑब्जेक्टिव है, लेकिन ये एक सब्जेक्टिव के तरह ही आपको समझना पड़ेगा और तभी आप करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं गैस पेपर से। तो इसको बनाने के से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आपके बुक में जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, हालांकि मैं RS अग्रवाल बुक ही पढ़ाता हूं, तो इसमें जैसे कि आपको रेट मेजर दिया गया है, अप्रॉक्सीमेशन दिया गया है, उसके बाद मैक्सिमा मिनिमा दिया गया है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन दिया गया है, टेंजेंट नॉर्मल दिया गया है। तो ये सब चीज़ की जानकारी आपको होनी चाहिए। मैं इसमें प्रायः बच्चे जो है मैक्सिमा मिनिमा में थोड़ा कंफ्यूज्ड रहते हैं। तो मैक्सिमा मिनिमा में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दो तरह का टेस्ट होता है, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू। पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा को निकालने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी होता है और इसके बाद ये आपका सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट भी होता है ना। तो ये सब चीज़ की जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी आप इसको ठीक तरह से समझ पाएंगे। अगर आपकी इच्छा होती है या कभी भी इच्छा हो कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मैं RS अग्रवाल बुक से पढूं, तो RS अग्रवाल बुक से आपको इस चैनल पर सारा लेक्चर मिल जाएगा और शुरू से अंत तक मिल जाएगा। हर एक एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को लगभग बनाया गया है मेरे चैनल पर, तो आप वहां पर जाके देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर यह सवाल हमारा है सबसे पहला नंबर, जो कि 16 से ही हम लोग बनाएंगे। हालांकि 15 तक ही हम लोग पिछले वीडियो में बनाए थे, गलती से हमने बता दिया कि 16 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ पर 16 से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो 16 नंबर का जो प्रॉब्लम है आप देख सकते हैं, ये आपका दिया गया है fx इक्वल टू 2x का क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1, और ये इंटरवल भी इसमें दे दिया गया है आपका। तो इस इंटरवल में आपको निकालना है क्या कि इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है आपको? मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करते हैं, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये 3 2 6x का स्क्वायर, 15 दूना 30, 30x प्लस 36 आपका आता है। अब इसको हम लोग 0 के बराबर करने से पहले 6 कॉमन ले लेते हैं। ये आपका x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू आपका 0 हो गया। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए, मतलब कि मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट निकालने के लिए, फॉर पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा के लिए जो है हम लोग इसको 0 के बराबर करते हैं। अब ये x स्क्वायर, इसको समझिए, ये तो आपका राइट साइड में जाके 0 ही हो जाता है।
एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ x कॉमन लिए तो x माइनस 3 हो गया, माइनस 2 कॉमन लिए तो x माइनस 3 हो गया इक्वल टू 0। इससे जो है आपका x माइनस 3 और ये आपका x माइनस 2 इक्वल टू 0। इससे एक x का वैल्यू 3 निकला और x का वैल्यू 2 निकला। और ये कह रहा है कि इंटरवल 1 5, तो x का एक वैल्यू 1 भी लेंगे और x का एक वैल्यू हम 5 भी लेंगे। तो इस तरह से चारों पॉइंट पर हमको चेक करना है कि किस पर हमारा मैक्सिमम वैल्यू होता है। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए अब देख लीजिए, यहाँ पर आप यहीं पे डायरेक्ट में ही हम लोग रखेंगे, 1 को रख के देखते हैं। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस 15 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 1 प्लस 1। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको यह मिलता है 24। कितना मिलेगा? 24। देख लीजिएगा, हमने सॉल्व ऑलरेडी कर लिया है। अब इसके बाद x का वैल्यू जो है 2 रख के देखिए। तो 2 रखते हैं तो 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 15 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 2 और प्लस 1। तो ये जो वैल्यू सॉल्व करेंगे आपका इसका यह आपको आ जाएगा 29 आ जाएगा। इसके बाद आप F3 पर निकाल के देख लीजिए। 3 जो है आप इस इक्वेशन में रख दीजिए। तो F3 पर इसका वैल्यू आपको मिलता है 27 और F5 पर इसका वैल्यू मिलता है आपको 56। अब इसमें आपको देखना है कि मैक्सिमम वैल्यू कौन है। तो मैक्सिमम वैल्यू जाहिर सी बात है कि 56 ही है आपका। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यह जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 56 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम, ये तो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, देखने में तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो यह लॉन्ग क्वेश्चन से कम दावा नहीं रखता है यह। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे ठीक तरह से समझ गए होंगे। अब देखिए 17 नंबर की तो कुछ और ही कहानी है। मिनिमम वैल्यू इसमें निकालना है आपको। क्या करना है? मिनिमम वैल्यू तो सिंपल है, fx इक्वल टू 3x पे पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x का स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25। क्या करना है? इसको हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है और ये इंटरवल आपको 0 3 दे दिया गया है। तो इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो 4 तिया 12, 12x का क्यूब माइनस 8 3 जा 24x का स्क्वायर प्लस 12 2 जा 24x माइनस 48 ये आता है। अब इसमें हम 12 अगर कॉमन ले लेते हैं तो x क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 होता है आपका। अब देखिए 12 इंटू यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 2 बच जाएगा आपका इस दोनों में। अब फिर यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 2 बच जाता है। तो ये फैक्टर्स जो है 12 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो गया और ये x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया। तो इससे x का सिर्फ एक वैल्यू हमको मिलता है 2। तो अब यहाँ पर हमको 0 पर देखना है, उसके बाद 2 पर देखना है, उसके बाद जो है 3 पर देखना है कि किस पर यह वैल्यू जो है मिनिमम होता है। तो इसको यहाँ पे रखते चले जाएंगे फंक्शन में F0 रख देते हैं। तो निश्चित रूप से देख लीजिए इसका वैल्यू जो है आपका 15 आता है। उसके बाद जो है आप वैल्यू ये पे आप 2 रख दीजिए। 2 जब रखेंगे तो यही 3 इंटू 2 पर पावर 4 माइनस 8 इंटू 2 पर पावर क्यूब, देख रहे हैं इस तरह से लिखेंगे। अब प्लस 12 इंटू 2 का स्क्वायर, अब माइनस 48 इंटू 2 लिखेंगे, अब प्लस 15 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करके देख लीजिए, ये हमारा माइनस 39 आएगा। क्या आ जाएगा? माइनस 39 आ जाएगा। इसके बाद F3 पर हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। F3 पर कहने का मतलब 3 इंटू 3 पर पावर 4 माइनस 8 इंटू 3 पर पावर 3 अब प्लस 12 इंटू 3 पर पावर 2 और -48 इंटू 3 अब प्लस 15। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो ये आपको मिलता है 16। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसमें से मिनिमम कौन है भैया, तो मिनिमम देख लीजिए माइनस 39 ही है। तो माइनस 39 जो है हमारा ऑप्शन कहाँ मिलता है? ये 3 में मिलता है। तो उम्मीद करते हैं इसे आप लोग ठीक तरह से समझ गए होंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में हमारा क्या दिया गया है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन x बिलोंग्स टू r। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? 3x का स्क्वायर प्लस 6x
प्लस 8 है ना। अब देखा जाए कि एफ डैश एक्स निकालते हैं हम लोग, तो एफ डैश एक्स निकालने के लिए 3 2 जा 6x अब प्लस क्या आता है आपका 6 आ जाता है। तो इससे हमारा x का जो वैल्यू होता है ये -1 आता है ना। 6 कॉमन ले लेंगे हम लोग, x प्लस 1 को 0 के बराबर करेंगे तो x इक्वल टू -1 आता है। अब इसको फिर से हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दिए, फिर से डबल डेरिवेटिव टेस्ट लगा रहे हैं तो 6 आता है जो कि हमारा क्या है पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव क्या होता है कि ऑलरेडी जो है हमारा ये पॉइंट ऑफ मिनिमा यहाँ पर सॉरी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इसका मैक्सिमम वैल्यू हमको निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो यह मैक्सिमम वैल्यू तभी होता जब हमारा यह जो है निगेटिव आता, तो मैक्सिमम वैल्यू तभी होता जब ये हमारा निगेटिव आता, लेकिन यह पॉजिटिव आ गया है, यानी कि पॉइंट ऑफ मिनिमा के लिए, पॉइंट ऑफ मिनिमा के लिए। तो मिनिमा के लिए हमारा जब आ गया है तो यहाँ पर अब सोचिए कि ये पॉइंट मिला हुआ है और यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा मिल रहा है और ये मांग रहा है आपको मैक्सिमम वैल्यू। तो हम सीधा क्या लिखेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ये आपका नहीं करेगा। उसके बाद इसीलिए हमारा हो जाएगा ये 4 नंबर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19, तो क्वेश्चन नंबर 19 में ये हमारा फंक्शन ये एफ एक्स इक्वल टू दिया गया है x स्क्वायर माइनस 2x और कहता है कि डिक्रीजिंग इन द इंटरवल, किस इंटरवल में यह डिक्रीजिंग है। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डेरिवेटिव में निकालते हैं। तो 2x माइनस 2 हो गया आपका। अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया आपका, x का वैल्यू क्या निकलता है, तो x का वैल्यू हमारा निकल जाता है 0 करने से x का वैल्यू 1 निकल जाता है। अब ये 1 निकल गया आपका। अब यहाँ पर सोचिए कि अगर ये 1 है ना, अब यहाँ पर इधर ये माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक हुआ एक इंटरवल और 1 से लेकर इन्फिनिटी तक एक दूसरा इंटरवल हुआ। अब किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, और ये कह रहा है कि डिक्रीजिंग इंटरवल आपको निकालना है। तो ऐसा करते हैं कि हम लोग इसके पहले कोई भी एक डिजिट लेते हैं, कोई भी एक वैल्यू लेते हैं 1 के पहले। जैसे हम 1 के पहले आपका 0 है, तो जब 0 हम रख देते हैं तो एफ डैश एक्स का वैल्यू जो है 0 माइनस 2 इक्वल टू -2। निगेटिव आता है, निगेटिव आता है तो डिक्रीजिंग हो गया, ये निगेटिव आया तो डिक्रीजिंग हो गया। तो डिक्रीजिंग के बाद निश्चित रूप से इंक्रीजिंग ही मिलता है। अब यह जो कुछ पूछ रहा है उसको ध्यान से देख लीजिए। ये पूछ रहा है आपका डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग आपका किस में है, माइनस इन्फिनिटी से 1 तक है। तो माइनस इन्फिनिटी से 1 तक यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, तो y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x दिया गया है एट x इक्वल टू -1। तो स्लोप निकालना है टेंजेंट का, तो भी हमको डिफरेंशिएट ही करना है इसको। तो 3x का स्क्वायर अब प्लस 3 हो गया आपका। किस पे निकालना है, और ये x का वैल्यू -1 पर, x का वैल्यू -1 पर, तो -1 यहाँ पर रख दीजिए। -1 का स्क्वायर अब प्लस 3, ये आपका हो गया 3 + 3 इक्वल टू 6 हो गया। तो इस तरह से हम देखेंगे 6 हमारा कहाँ है, ऑप्शन ये में 6 हमारा 3 में मिलता है, तो 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए क्या कह रहा है कि द इंटरवल इन विच दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन, वह कौन सा इंटरवल है जिसमें यह जो है आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो सिंपल है कि इसको हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं, dy/dx निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट रखें, e⁻⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻⁻x और -1 इसके साथ लग जाएगा। फिर प्लस लगाएंगे, e⁻⁻x को कांस्टेंट रखेंगे और एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब फिर इसको 0 के बराबर करते हैं, यानी कि e⁻⁻x कॉमन ले लेते हैं, तो -x का स्क्वायर अब प्लस 2x, और यहाँ पर e⁻⁻x इंटू x कॉमन ले लीजिए, तो -x + 2 इक्वल टू 0। एक x का वैल्यू 0 मिल गया और उसके बाद हमारा x का वैल्यू एक 2 मिल जाता है।
अब नंबर लाइन पे चलिए, 0 और 2 ये पोजीशन है आपका, और 21 में ध्यान से देखिए इंक्रीजिंग पूछ रहा है, किस में इंक्रीजिंग है ये, तो पता लगाते हैं हम लोग। इसके बीच से कोई एक वैल्यू आप 1 ले लीजिए, है ना, कोई वैल्यू 1 ले लीजिए। तो 1 को जब हम रखते हैं इसमें 1 को जब हम लोग रखते हैं तो क्या मिलता है हमको, तो ध्यान से देखिए, इससे हमको यही चीज़ मिला हुआ है। तो dy बाय dx का वैल्यू इस 1 पर क्या होता है, e टू द पावर -1 का स्क्वायर अब प्लस 2 इंटू 1। ये जो आपका e टू द पावर -1 है, ये हमेशा आपका पॉजिटिव में ही होता है। ये 1 + 2 हो गया, यानी कि ये आपका पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आया तो कहने का मतलब इस बीच में यह जो है इंक्रीजिंग है, तो निश्चित रूप से इसके बाद जो है डिक्रीजिंग हो जाएगा, और इसके बाद जो है आपका इसके पहले भी डिक्रीजिंग ही होगा, अल्टरनेट आता है यह। तो अब यहाँ पर ये पूछ रहा है क्या हमारा क्वेश्चन, इंक्रीजिंग कह रहा है, तो यानी कि 0 से लेकर 2 के बीच में जो यह है आपका इंक्रीजिंग है। देख लेते हैं 4 नंबर, तो 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा, 0 से लेकर 2 के बीच यह आपका इंक्रीजिंग हो जाता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि द लाइन y = x+1, तो लाइन y = x+1 आपका दिया गया है, और कह रहा है कि इज ए टेंजेंट है आपका किस पर, किस कर्व पर, y² = 4x पर। तो यह कौन सा पॉइंट पे यह जो है आपका टेंजेंट है, तो सिंपल है, इसको जो है आप क्या कीजिए, सॉल्व करके x और y का वैल्यू यहाँ पर निकाल लीजिए। तो क्या करते हैं, y² = x+1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, y² के जगह पर हम x+1 का होल स्क्वायर रख दिए, = 4x हो गया। अब ये x² + 2x + 1 = 4x, अब यह x² - 2x + 1 = 0 हो गया, x - 1 का होल स्क्वायर = 0, इससे x का जो वैल्यू निकल गया आपका 1 निकल गया। अब यहाँ पर जो है आप x का वैल्यू इसमें रख दीजिए, तो y = 1 + 1, y = 2, x = 1, तो रिक्वायर्ड पॉइंट जो है 1 2 हो जाएगा, यानी कि ये 1 2 ऐसा पॉइंट है जिस पर ये जो टेंजेंट है और ये दोनों का कॉमन पॉइंट है आपका। तो यह क्वेश्चन नंबर आपका 22 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 में देखिए, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो रेडियस जो इंक्रीज कर रहा है किस रेट से, तो रेट का मतलब ही होता है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गया आपका। इसके बाद कह रहा है कि व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंक्रीजिंग इट्स सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस हम लोग जानते हैं क्या होता है कि 2πr होता है। अब इसको आप t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो 2π हमारा कांस्टेंट हो गया, dr/dt हो गया। अब 2π × dr/dt का जो वैल्यू है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, तो 1.4π सेंटीमीटर इस पर सेकेंड हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है कि मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालना है sin x + cos x का मैक्सिमम वैल्यू। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, इसके लिए हम लोग पॉइंट निकालते हैं कि आखिर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या है। तो y' कहने का मतलब एक बार डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो ये आपका cos x - sin x हो जाता है, एक बार डिफ्रेंशिएशन। इसको 0 के बराबर करके हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं, तो cos x = sin x हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि sin x/cos x को हम 1 के बराबर लिख सकते हैं, या cos x/sin x को भी 1 के बराबर लिख सकते हैं। तो ये आपका tan x = 1 निकलेगा, यानी कि tan 45 डिग्री। आप कॉट में लिखते हैं तो cot 45 डिग्री। तो इस तरह से x का जो वैल्यू हो गया 45 हो गया। अब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि मिनिमा है, इसको पता लगाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, फिर से इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे।
तो ये माइनस साइन एक्स प्लस माइनस ये आपका कॉस एक्स हो जाएगा, यानी कि ये जो है निगेटिव में आपका आता है साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये पाई बाय 4 आप इसमें रख दीजिए तो ये हमेशा निगेटिव में ही आएगा, है ना। क्या आ जाएगा, अगर y डबल डैश का वैल्यू जो है पाई बाय 4 के लिए, कहने का मतलब 45 का ही मतलब होता है पाई बाय 4, ये 45 डिग्री के लिए, तो ये आपका निगेटिव आता है। तो यानी कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा, है ना, लोकल मैक्सिमा। अब ये 45 डिग्री इसका वैल्यू निकल गया, अब इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो साइन 45 डिग्री अब प्लस कॉस 45 डिग्री, यही इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 1/√2, 1/√2, यानी कि 2/√2 हो जाएगा यह आपका, यानी कि √2 निकल जाएगा। तो √2 हमारा किस ऑप्शन में मिलता है, ऑप्शन नंबर 2 में मिलता है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। तो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहता है, द पॉइंट ऑन द कर्व विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 0,5। देखिए ये देखने में बड़ी छोटा सा और आसान लग रहा है, बिना सॉल्व किए आप कभी भी इसको बाय इंस्पेक्शन मेथड से नहीं पहुंच सकते हैं। अगर आप इसको डिटेल में समझे हुए रहेंगे तो निश्चित रूप से इसका शॉर्ट फॉर्म आप खुद ब खुद डेवलप कर लेंगे। तो बच्चों देखिए इस बनता कैसे है, इसको देखिए, ये मान लीजिए कोई कर्व है आपका, तो ये मान लीजिए ये कर्व है x² = 2y, एक कर्व है, एक पॉइंट है आपका 0,5, और इससे क्या कह रहा है कि नियरेस्ट पॉइंट, इस पर जो है वह कौन सा नियरेस्ट पॉइंट होगा जिससे इसका दूरी जो है मिनिमम हो जाए। अब यहाँ पर कोई पॉइंट होगा तो देखिए दूरी मैक्सिमम हो जाएगा आपका, यहाँ पर कोई पॉइंट होगा तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस आपको निकालना है। तो मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है आपका h और k है, कैसा पॉइंट है ये, h और k है आपका। तो हम डिस्टेंस इसके बीच निकालते हैं जब, तो यहाँ h -0 का होल स्क्वायर लिखते हैं और k -5 का होल स्क्वायर लिखते हैं, और हमारा इक्वेशन जो है x² ये आपको 2y दिया गया है, और यहाँ h² 2k हो जाएगा। तो ये एक रिलेशन हमको ऑलरेडी मिल जाता है इस इक्वेशन से। अब देखिए ये डिस्टेंस आपका रूट के अंदर में रहेगा। अब इसमें क्या करते हैं, इसका स्क्वायरिंग करते हैं, तो यहाँ से रूट हट जाता है आपका, ये h² अब प्लस k² प्लस होगा आपका 25 और -10k आपको मिल जाता है। अब देखिए इसको जो है हम लोग p मान लेते हैं, d² को p मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, और h² के बदले में हम 2k रख सकते हैं। तो 2k प्लस k² प्लस 25 -10k, तो इससे देखिए k² और फिर आपका -8k, 2k और -10k, तो -8k प्लस 25 ये p मिलता है। अब ये जो डिस्टेंस है आपका, यही डिस्टेंस ना मिनिमम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो मिनिमम होने के लिए मैक्सिमा और मिनिमा में हम लोग चलेंगे। मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, कि इसको जो है आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो k के रेस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, तो 2k -8 आता है, तो इसको 0 के बराबर करेंगे तो k का वैल्यू आपको 4 मिलेगा। देख लीजिए ये आपका 2k = 8 हुआ, तो k का वैल्यू 8/2², ये वैल्यू जो है आपको 4 मिलता है। अब हम इसमें सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाकर यह चेक करते हैं कि ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है कि नहीं। तो जब हम इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये देखिए सिर्फ 2 मिलेगा, यानी कि ये पॉजिटिव मिलेगा। तो यानी कि यह जो पॉइंट है k = 4 इज पॉइंट ऑफ लोकल भी बोल सकते हैं, लोकल मिनिमा हो गया आपका। कैसा हो गया, ये लोकल मिनिमा का पॉइंट हो गया। तो मिनिमम हमको वैल्यू मिल गया, k का वैल्यू 4 निकल गया। अब k का वैल्यू जब 4 निकल गया तो यहाँ से आप h का वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं, क्योंकि h का जो वैल्यू है, h² जो है 2k के बराबर है, 2 × 4 = 8 हो गया, तो h = √8, जिसको
2√2 लिखेंगे आप, तो फाइनली आप देख लीजिए क्या आपका आंसर आना चाहिए एच के 2√2 और ये 4, ये ऑप्शन हमको मिलता है कि नहीं। तो यहाँ हमको 1 में मिलता है, तो 1 ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाए। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 26 नंबर, तो क्या कहता है कि द नॉर्मल एट ए पॉइंट दिस ऑन द कर्व। तो इस कर्व पर और इस कर्व के इस पॉइंट पर नॉर्मल हमको निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कर्व से हम लोग स्लोप निकालेंगे। तो 2y + x² = 3 है। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो 2dy/dx + 2x = 0 और dy/dx का जो वैल्यू हो जाएगा -2x, ये -2x/2 = -x मिलता है। तो ये आपका किसका स्लोप है, ये टेंजेंट का स्लोप है। अब नॉर्मल का स्लोप निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, -1/dy/dx कर देते हैं। तो ये -1/-x = क्या हो गया, 1/x हो गया। अब यह जो स्लोप आपको नॉर्मल का जो स्लोप निकालना है किस पर, 1 पॉइंट पर। देखिए ये 1 पॉइंट आपका दिया गया है, तो 1 पे निकालेंगे तो 1/1 देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये स्लोप जो है 1 ही हो जाएगा आपका। क्या निकल गया, ये 1 निकल गया। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होता है y - y1 इंटू इसका स्लोप x - x1, और ये x1 y1 जो है आपका 0.11 है। क्या है भैया, 11 है। तो y - 1 = 1 इंटू x - 1। तो इस तरह से y - x = ये 1 उधर, ये दोनों 1 1 कट ही जाएगा, = 0। या तो x - y = 0 लिखिए, या तो y - x = आप 0 लिखिए। तो यहाँ पर हमको 2 में मिल जाता है, तो 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद कहता है कि 27 में मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो यहाँ पर बड़ी आसान सा प्रॉब्लम है, इसको आप देखकर ही बना सकते हैं। यहाँ पर जो है x + 2 - 1, तो यहाँ पर मॉड में है ये, तो इसका खूब अगर सोचिए तो मिनिमम वैल्यू क्या निकलेगा, तो इसका मिनिमम वैल्यू भैया 0 निकल सकता है। तो जब इसका मिनिमम वैल्यू 0 निकल गया, -1 कर दीजिए तो -1 आता है। चूँकि देखिए यहाँ पर निगेटिव रखिए या पॉजिटिव रखिए, तो यहाँ पर यह वैल्यू मॉड में है, तो अब आखिर बाहर निकल के ये पॉजिटिव में ही हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पर -2 रख देने से ही हमारा ये 0 आ जाता है, और इससे छोटा ये हो ही नहीं सकता है। जो भी वैल्यू निकलेगा इसका 0 से बड़ा ही निकलेगा, और इसके हर एक के साथ -1 है। तो -1 करने से हमारा -1 ही इसका मिनिमम वैल्यू हो सकता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर ढूंढेंगे कि -1 हमको कहाँ मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 में मिल रहा है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर ऑफ द सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, सर्कल का जो है पेरीमीटर का 2πr होता है, और r के रेस्पेक्ट में यह जो चेंज हो रहा है तो 2π हो गया आपका। और फिर पूछता है r जब 5 सेंटीमीटर है तो क्या होगा, तो dp/dr का वैल्यू r पर 5 सेंटीमीटर होने से भी यह 2π ही होगा। तो 2π हमारा किस ऑप्शन में है, 2 नंबर में है। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए एरिया कह रहा है। तो एरिया कहने का मतलब कि एरिया = πr का स्क्वायर होता है। तो dA/dr अगर निकालेंगे तो पाई × 2r हो जाएगा आपका। तो यानी कि 2πr हुआ, और कितने पॉइंट पर, किस पॉइंट पर, r = 4 पर हमको निकालना है। तो r = 4 रख दीजिए, तो r = 4 रख दीजिए, तो 2π × 4 = 8π हो जाएगा आपका। तो 8π हमको देख लीजिए कहाँ मिलता है, 3 में देखने को मिलता है। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30। तो 30 में देखिए एरिया ऑफ ए सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, और r का वैल्यू 5 सेंटीमीटर। तो a = πr का स्क्वायर dA/dr = 2πr लिख सकते हैं, और r के जगह पर हम लोग 5 को रख देंगे। तो 5 दूना 10, 2π
इंटू 5 इक्वल टू 10 पाई हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन बड़ी आसान है, छोटा छोटा है, बहुत जल्दी बन जाने वाला है। तो यहाँ पर 1 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31। तो 31 में देखिए, द एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर क्यूब दिया गया है, तो क्यूब का एज जो है इंक्रीज कर रहा है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से। हाउ फास्ट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन एज इज 5 सेंटीमीटर। जब इसका एज 5 सेंटीमीटर होता है तो इसका वॉल्यूम जो है किस रेट से इंक्रीज कर रहा होता है, तो यही वॉल्यूम होता है इसका। तो डी वी अपॉन डी टी है ना, इक्वल टू 3a का स्क्वायर डी ए बाय डी टी आपका हो जाएगा। तो 3 इंटू, और यहाँ a का वैल्यू 5 दिया गया है, तो 3 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू आपका यहाँ जो ये वैल्यू है 10 है आपका। तो यहाँ पर देख रहे हैं 25 या 75 गुना 10, तो यहाँ 750 आपका आता है। तो 750 जो है हमको ऑप्शन नंबर 4 में देखने को मिलता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है ये 32। तो 32 निश्चित रूप से यहाँ पूछ रहा है कि डिक्रीजिंग कौन सा फंक्शन है। तो डिक्रीजिंग हमारा cos x ही डिक्रीजिंग फंक्शन है। इसका ग्राफ को जब आप देखेंगे, हालांकि ग्राफ मैंने क्लास 11 में RS अग्रवाल बुक से बताया है आपको, तो वहाँ आपको देख के समझ में आ जाएगा कि इसका जो ये है आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि द फंक्शन f(x) 10x माइनस एक्स कैसा फंक्शन है, तो ये ऑलवेज इंक्रीजिंग है ना। इसको आप एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिएगा और फिर टेस्ट कीजिएगा जैसे, तो आपको यह ऑलवेज इंक्रीजिंग मिलता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है यहाँ तक ठीक तरह से समझ गए होंगे। तो इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 34 और उसके बाद का प्रॉब्लम जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।